नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, खुश रहो। कभी भी तकलीफों के आगे हथियार मत डालो। आप सब के अंदर, हम सब के अंदर एक सैनिक बैठा है। आप खुद देखना, आपकी नजर के सामने कभी किसी दो व्यक्ति का झगड़ा हो गया और दोनों बराबर से लड़ रहे हैं, तो आप अंदर से कहोगे अरे वाह। लेकिन एक व्यक्ति कायर की तरह डर जाता है, हार जाता है, पीछे हट करता है, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप उस पर हावी हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से उसको कुचल डालता है। कंडीशंस भी ऐसी ही होती है। कंडीशन आपकी लाइफ में आती है नेगेटिविटी के रूप में, आपके दुश्मनों के रूप में, गरीबी के रूप में, तकलीफों के रूप में। यदि आपने डटकर सामना नहीं किया, उनको मार करके नहीं भगाया, तो वो आपको कुचल देंगी। कभी भी दोस्तों, जो चीज आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, हमेशा एक सैनिक की तरह सामना करो। जो चीजें पसंद नहीं है उन्हें उठाकर फेंक दो। पूरी ताकत से जियो, खुश रह करके जियो, अपनी इच्छाओं को पूरी करके जियो। उन्हें जलाना नहीं है, उन्हें जल देना है, उन्हें लाइव रखना है। सपने हैं, इच्छाएं हैं, तो इंसान की लाइफ लाइव होती है, अन्यथा वो जीते जी मुर्दा हो जाता है। जिसकी जिंदगी में दोस्तों कोई खुशियां ही नहीं है, जो जिंदगी से थक गया है, हार गया है, देखना वो जीते जी मुर्दा हो जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। बहुत समझ लेने वाली एक बात है। आप किसी मरे हुए शव से मुर्दे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ये उठेगा और आपकी मदद कर देगा। अब ये उठेगा और हंसेगा, अब ये उठेगा और दिल खोल करके जिएगा। अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग जीते जी मुर्दा हैं। जो नेगेटिविटी के शिकार हो गए, वो जीते जी मुर्दा हैं। आपको दोस्तों अपने अंदर की पॉजिटिविटी को डेवलप करना है। आप खुद अपने अंदर कभी झांक करके देखना दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव चीजें पड़ी हुई हैं। जब आप कभी शांत होकर अपने अंदर झांकेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर एक जिंदगी श्वास ले रही है। आपके अंदर दोस्तों वो चीज पड़ी है जो आपको नए नए थॉट्स दे रही है। आप ही के अंदर वो तमाम चीजें पड़ी हैं जो आपको हंसना सिखा रही है, जो आपको लड़ना सिखा रही है, जो आपको जीने के रास्ते दिखा रही है ना? दोस्तों, कोशिश करें उस चीज पर कंसंट्रेट करने की। और एक छोटा सा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप एवरीडे करना शुरू करें। आपको अपने अंदर की चीज, मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ कि जो मनुष्य का देह है, शरीर है, इस पूरे ब्रह्मांड का वो बीज है। जो चीजें आपके अंदर हैं, वही चीजें आपके बाहर हैं। समझ लेने वाली चीज है दोस्तों। जो समुद्र है, लहरें उसी से बनी हुई हैं। दोस्तों, ये समझ लेने वाली बात है। जो समुद्र है, उसकी लहरें यदि अपने आप को समुद्र से अलग समझने लग जाए, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्र है तभी तो छोटी छोटी लहरें हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जीव है जिसे हम शिव कहते हैं। शिव पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य रूप में है और उन्हीं का छोटा छोटा रूप है। ये जो तमाम जीव हैं, हम आप सब, हम अपने अस्तित्व को उस कुदरत से, उस परमात्मा से अलग नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अलग है ही नहीं। जो हम हैं, हमारे अंदर ही हमारा परमेश्वर विद्यमान है। वही पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। आपको इस चीज को पूरे विश्वास से मानना होगा सबसे पहले।
अपने आप को छोटा समझना छोड़ दो। आप सुबह उठो, शुरुआत करो इस क्रिया की। सुबह आप उठे, उठ करके आप आकाश की तरफ देखें। नहा धो करके स्वच्छ होकर के इस क्रिया को करना चाहेंगे तो और ज्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आएगा। नहा धो करके दोस्तों हमेशा धुले हुए स्वच्छ कपड़े ही पहने, कभी भी उतरे हुए कपड़े ना पहने। जब भी ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी भी उतरे हुए कपड़े ना पहने, हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, सात्विक रहे, शुद्ध रहे। ठीक है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं, जिन कपड़ों को पहन करके आपने नॉनवेज खाया हुआ है, ध्यान के समय, पूजा पाठ के समय कभी भी वैसे कपड़े आप ना पहने, हमेशा धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहने। आपका ध्यान और ज्यादा शुद्ध होगा, सात्विक होगा। आप जो कपड़े पहनते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ हो रही है, दिया बत्ती जल रही है, जब आप बाहर आते हैं आपके कपड़ों से खुशबू आती है ना, आपके साथ अच्छी ब्लेसिंग्स आती हैं। ऐसे ही जब आप किसी जीव की, दुनिया में कोई भी दोस्तों, जब किसी जीव की हत्या हो रही हो, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम इंसान होकर के भी समझ नहीं पा रहे हैं। कितने ही इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि जब किसी जीव की आप हत्या करके उसे प्लेट में रख करके खा रहे हो, उस समय आप एक राक्षसी स्वरूप में हो। आपके अंदर जो एक देवत्व का जो रूप होना चाहिए वो नहीं है। अगर होगा तो आप उसे छू ही नहीं सकते। सोचो, अगर आप ही के बॉडी पार्ट को, आप ही के स्वजन को आपके सामने बना करके इस तरीके से रख दिया जाए तो क्या आप उसको खाना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि आपकी आत्मीयता है उसके साथ, आप उसको महसूस कर पा रहे हो, लेकिन दूसरे जीवों को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। मेरा मकसद आपको सिर्फ यही महसूस करवाना है कि महसूस करो, जो आप हो वही दूसरे जीव भी है। कभी भी यदि आप खा भी रहे हैं तो उन कपड़ों को, क्योंकि उन कपड़ों में के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन होता है, डर होता है, भय होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप खुद महसूस करना, जब आप किसी कसाई खाने के आगे से निकल रहे हो, कभी आपको कसाई खाने के अंदर रौनक नहीं दिखाई देगी। और कोई छोटे मोटे मंदिर के आगे से निकल जाओ, आपको अंदर से खुशी होगी, क्योंकि वहां पॉजिटिविटी है और वहां निर्जीव जीवों की हत्या का पाप है। चलो, ये तो हमारा मैटर अलग हो गया। बस मुझे इतना ही आपको समझाना था कि स्वच्छ कपड़ा पहनना और उसके बाद आप ध्यान में बैठना। आप आकाश की ओर देखें। क्या करना है? आकाश की ओर आपको देखना है। देख करके आपको ये महसूस करना है कि जो खुला आकाश है मेरे परमात्मा का स्वरूप है। आप खुद को और अपने परमात्मा को एक साथ जोड़ें। अंदर की तरफ श्वास लें, उसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाएं और आपको 5 बार उसे पुकारना है अंतर मन से। परमात्मा का सबसे ज्यादा शुद्ध और पावरफुल कोई रूप है तो ओमकार है। ओमकार से ही इस सृष्टि का उद्भव हुआ है। आपको आकाश की ओर देखते हुए बोलना है ओम। पूरी सांस बाहर आ जाए। जब फिर से आप अंदर की तरफ सांस लें, परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर लें, बाहर निकालते हुए फिर से ओम 5 बार आपको ओम 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 बोलना है। अपने भीतर के परमात्मा को उस बाहर फैले हुए परमात्मा से एक करना है, आवाज लगाना है। आपको एकत्व भाव पैदा करना है। दोस्तों, बिना म्यूजिक के आपके पांव थिरकने लग जाएंगे। बिना कोई अच्छा मैसेज सुने ही आपके अंदर खुशियां स्फुरित होने लग जाएंगी। छोटे बच्चों वाली हंसी आपके मुंह में आ जाएगी। आप अंदर से गदगद होने लग जाएंगे जब ये ओम तत्व साकार रूप लेने लग जाएगा। आप पेड़ पौधों की ओर देखेंगे
और आप महसूस करेंगे मेरा परमात्मा इसके अंदर है, श्वास ले रहा है। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखें और महसूस करें, हे मालिक, बड़ा मजा आ रहा होगा उड़ने में। बाजार में जाए, हजारों की संख्या में घूमते हुए लोगों को देखें और अदा करें शुक्रिया उस परमात्मा का कि अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हो, सभी के अंदर बैठे हो, मेरे अंदर भी हो। बस ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। मैं देख रहा हूँ, ये मेरी किस्मत है। सूरज के रूप में तप रहे हो, कुछ ही समय के बाद रिमझिम बारिश के रूप में बरस पड़ोगे। कितने सुंदर, मतलब खुद को दोस्तों आपको इस प्रकृति के साथ जोड़ देना है, कुदरत के रूप को महसूस करना है। 5 बार आपको सिर्फ इस अक्षर को बोलना है। बोल करके देखो। इस अक्षर में वो शक्ति है जो आपके अंदर की तमाम शक्तियों को जागृत कर देती है। एक जागृत व्यक्ति जहां पांव रख देता है दोस्तों, सफलता उसके चरण चूमती है। उसका कभी कोई सपना अधूरा रह ही नहीं सकता। दोस्तों, इस अक्षर में इतनी शक्ति है, यदि आप तुलसी की माला लेकर के आप नियम से नहा धोकर के बैठ जाए और 120 माला यदि आप रोज करते हैं, 1 साल यदि आपने कर लिया, ओम 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 बोलते जाए, सिर्फ ओम ही आपको बोलना है। बहुत फटाफट माला होती है दोस्तों, 2-2.5 घंटे तो काफी है, आप आराम से 120 माला कर जाएंगे। यदि आपने 120 माला 1 साल कर लिया, ब्रह्मांड के सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। दुनिया पर राज करने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, मेरा दावा है आपको। दोस्तों, यदि आपने 50 दिन इसको कर लिया, 50 दिन, करोड़ों नहीं अब्जों में खेलोगे, वो सब आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो। परिवार समेत सुख भोगोगे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है इस संसार में, लेकिन जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसे नहीं मिलता। अपने ध्यान को शुद्ध बनाओ, सरल बनाओ, प्रकृति के साथ जोड़ दो, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। ज्ञान अपने अंदर उतारना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ईश्वर कृपा बिना गुरु नाही, गुरु बिन नाही ज्ञान, ज्ञान बिना गावहि नहीं आत्मा वेद पुराण। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा, और ज्ञान नहीं है तो इन चीजों को हम समझ कैसे पाएंगे। इंसान जानवरों की तरह जीने लग गया। भगवान ने जब इंसान बनाया तो उससे बहुत आशाएं रखी, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सब समझ है। आप ये कहोगे शेर भी शिकार करता है, शेर के अंदर वो समझ नहीं है, इसलिए उसके सारे गुनाह माफ है। शेर को कुदरत ने राजपाट नहीं दे दिया, शेर को सब चीजें नहीं दी जो इंसान को दी। फिर भी आपको सियार बनना है, शेर ही बनना है, कुत्ता ही बनना है, तो आपका विषय है। इंसान बनकर देखो दोस्तों, इंसान की इस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तड़पते हैं। कई जीव अच्छे कर्म करके शत्व कर करके अच्छा कर्म करके देव योनि में पहुंच गए। क्योंकि जब जीव लालच से पुण्य करता ही चला जाता है तो ये देव योनि में पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। जब उसके कर्म पूरे हो जाते हैं तब उसे फिर से मनुष्य योनि में आना पड़ता है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जहां आप बैलेंस रख सकते हैं, सत्व का, रजो का और तमो का। जहां जिस चीज का जितना जरूरत है उतना करो, कर्म बंधन में मत फंसो, जीते जी मुक्त हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है आपको साधु वेश धारण करने की, मन से साधु बन जाओ, तुरंत मुक्त हो जाओगे, चलते फिरते मंदिर हो जाओगे। आपकी आत्मा आपके अंदर बैठा ईश्वर है, इसकी पूजा करो, हर जीव का सम्मान करो, हर जीव के प्रति दोस्तों प्रेम रखो। बस सबसे बड़ी पूजा यही है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। छोटा सा उपाय है, 5 बार कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं कर सको, एवरीडे 5 बार
आकाश की तरफ देखकर ये अक्षर बोलो और रिजल्ट देखो। जय श्री कृष्ण।